हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हु आर यू का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ उसकी डोर तक होकर उसकी विंडोज़ तक आ गई थी, मतलब कि खिड़की तक आ गई थी। तो वांग जी अपनी तलवार को उठा के उस खिड़की की तरफ जा रहा था। वांग जी उस खिड़की के पास पहुंच जाता है और पहुंच के वो थोड़ी देर रुक जाता है। थोड़ी देर रुकने के बाद वो अचानक ही खिड़की को खोल देता है और उस खिड़की के उस पर ना कोई इंसान बैठा हुआ था, कोई पर्सन बैठा हुआ था। और वो ना वांग जी की खिड़की को खोलने की वजह से ना वो नीचे गिर जाता है, वो रूम के अंदर नीचे गिर जाता है। वांग जी जब देखता है कि कोई नीचे रूम के अंदर फ्लोर पे गिर गया है, तो वांग जी अपना तलवार को निकाल के ना उस पर्सन की जो नेक है, नेक के पास जाके बोलता है कि मतलब कि तलवार को ले जाके बोलता है कि हे कौन हो तुम। और वो पर्सन ना धीरे धीरे वांग जी की तरफ देखता है। तो वांग जी बोलता है क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो पर्सन वांग जी की तरफ घूमता है और हमें दिखाई देता है कि वो और कोई नहीं, जान है। और वांग जी उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मैंने जाने के लिए बोला था, और तुम रात को यहाँ पर मेरे कमरे के पीछे जासूसी करने आई हो। तभी ना जान बोलता है कि जासूसी, और वो उड़ जाता है और बोलता है कि जासूसी, मैं जासूस लग रहा हूँ और मैं जासूसी करूँगी, और वो भी आपके कमरे के पास आकर। और मैं जासूसी किसके लिए करूँगी, मैं यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं हूँ। तभी वांग जी जान को बोलते अच्छा तो तुम मेरे खिड़की के पीछे क्या कर रही थी। तभी जान बोलता है कि वो मेरा बैग लेना आई थी। फिर वांग जी जान को बोलता है बैग, तुम्हारा बैग, तुम तुम्हारा बैग लेने आई हो तो खिड़की के पास क्या कर रही थी। और फिर जान वांग जी को बोलता है कि वो दरअसल ना मुझे खिड़की से अंदर आना पसंद है। और थोड़ी देर ना वांग जी जान को घूरता है। थोड़ी देर घूरने के बाद वांग जी अपने अलमारी के पास जाता है, डोर को ओपन करता है, उसमें से कुछ निकालता है और फिर निकाल के जान को फेंक देता है और बोलता है कि जाओ, निकल जाओ यहाँ से तुम्हारा बैग लेकर। और फिर तभी जान बोलता है कि लेकिन मैं कहाँ जाऊँ। फिर वांग जी उसे बोलता है कि मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगी, अपने घर चले जाओ, क्या तुम घर से भाग आई हो अपना बैग लेकर। और तुम्हारी बैग भी कितना अजीब है और इसमें अजीब अजीब तरह के चीज़ें हैं। फिर जान बोलता है क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बैग खोल कर देखा मेरे बैग में क्या है। तभी वांग जी चुप हो जाता है और बोलता है कि वो मुझे लगा कि तुम कोई जासूस हो, इसीलिए मैं चेक कर रहा था कि तुम कुछ लेकर तो हमारी कबीले में नहीं आई। जान ये सुनकर ना एक आंख छोटी करके वांग जी को देखता रहता है, वो वांग जी को घूर रहा था। तभी वांग जी उसे बोलता है कि अब तुम्हारा बैग मिल गया ना, तो तुम वापस चली जाओ, जहाँ से आई है वहाँ चली जाओ। तभी जान उसे मतलब कि बेबी फेस बनाते हुए बोलता है कि लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। तभी वांग जी बोलता है कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाती, तुम्हारी घर की याद नहीं आ रही तुम्हें। तभी जान बोलता है कि तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, मेरा घर यहाँ नहीं है, मैं इस जगह का नहीं हूँ। तभी वांग जी उसे बोलता है कि तो फिर पूरे दिन तुम जहाँ थी वहीं चली जाओ, निकलो यहाँ से। और तभी जान बोलता है कि वो पूरा दिन मैं उस झरने के पास थी और वो झरने के ना वहाँ पर मैं ढूंढ रही थी कि मैं घर कैसे लौटूँ। तभी वांग जी बोलता है कि क्या पागल हो, झरने के अंदर तुम रास्ता ढूंढ रही थी, तुम पागल हो क्या। और तभी जान बोलता है कि हाँ मैं वहीं से ही आई हूँ। फिर जान बोलता है कि सच में तुम पागल हो, तुम बिल्कुल अजीब हो, तुम्हारे कपड़े भी अजीब है, तुम भी अजीब हो। तभी जान बोलता है मैं अजीब नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं पूरा दिन ढूंढ रही थी रास्ते को, लेकिन मुझे वहाँ का घर जाने का रास्ता नहीं मिला। और ऊपर से ना कुछ लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया और उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं था, इसीलिए मैं उन लोगों को पैसा नहीं दे पाई। उन लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला, तो फिर उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। और फिर मैं मेरे बैग को याद कर रहा था और मुझे भूख भी लगी थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। और ऐसा बोलते बोलते ना जान ना वांग जी के थोड़ी करीब जाता है। तभी वांग जी अपना तलवार निकाल के बोलता है कि तुम यहाँ से जाओगे या नहीं। और तभी विंग बोलता है कि तुम कितने गंदे हो, तुम कितने घटिया हो, तुम एक ऐसे इंसान कैसे हो सकते हो,
तुम देख रहे हो कि मैं एक इनोसेंट सी ओमेगा, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगा। और फिर तभी वांग जी बोलते उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैंने बोला है निकल जाओ तो अभी के अभी निकल जाओ। और फिर ना विंग ना वांग जी को हक कर लेता है, बोलता है कि सर प्लीज़ सर प्लीज़ सर प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने के लिए मत बोलिए सर, बाहर ना बहुत सारे मैजिशियन हैं जिनके पास ना मैजिक है और पता नहीं वो क्या क्या मैजिक कर रहे हैं। मैंने छुप कर देखा, यहाँ के सारे लोग ना मैजिक जानते हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं उन्होंने मुझे चूहा या बिल्ली बना दिया तो फिर मुझे कुछ हो गया, तो मुझे किसी सांप ने खा गया। तो ये सुनकर वांग जी बोलता है छोड़ो मुझे छोड़ो। विंग बोलता है नहीं सर नहीं, जब तक आप मुझे ये नहीं कहते हो ठीक है तुम यहाँ पर रुक जाओ तब तक मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी सर। सर मुझे डर लग रहा है सर प्लीज़ मुझे यहाँ पर रहने दीजिए सर, मेरा यहाँ पर कोई जाने का जगह नहीं है। तभी वांग जी बोलता है तुम मुझे छोड़ोगे या फिर नहीं। और वांग जी ना एक स्पेल पढ़ने जाता है विंग के ऊपर ताकि विंग उससे दूर चला जाए, लेकिन विंग बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और वांग जी अपना बैलेंस खो देता है और वो ना विंग के ऊपर गिर जाता है। वो विंग के ऊपर गिर जाता है और उन दोनों के बीच ना एक्सीडेंटली किस हो जाता है। वांग जी विंग के ऊपर गिर गया था और उन दोनों के लिप्स आपस में टच हो गए थे। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वांग जी भी सॉफ्ट हो गया था कि भाई क्या हो गया ये। तभी किसी की मतलब कि आवाज़ आती है, वो आवाज़ सुन के लग रहा था कि कोई सो रहा था और वो अंगड़ाई लेते हुए बोलता है कि इतना शोर क्यों मचा रहे हो, मतलब कि कोई सो रहा था और वो ऐसा बोल रहा है। वांग जी जब ये आवाज़ सुनता है ना वो जान के लिप्स से अपने लिप्स को हटाता है और उसके ऊपर से उठ जाता है और उठ के ना अपने रूप्स को झाड़ने लगता है। जान ना क्या करता है वो धीरे धीरे मतलब कि जहाँ से आवाज़ आ रहा था उसकी तरफ अपने फेस को करता है। वो उसकी तरफ फेस करता है तो देखता है कि बेड में ना एक बहुत ही क्यूट और गोलू मोलू सा ना बच्चा सो रहा था और वो उठकर बैठ चुका है और वो ना जान को ही देख रहा है। जान भी उसे ही देख रहा था। वो बच्चा ना थोड़ी देर जान को देखने के बाद ना जान धीरे धीरे ना जान के पास आता है। वो बच्चा धीरे 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 चलते चलते ना जान के फेस के पास आके ना अपने नोज़ को पूरा जान के नोज़ के पास लाके ना जान को देखने लगता है। जान तो पूरा शौक था भाई ये बच्चा मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। फिर वो बच्चा ना अपने फेस को दूर करता है और वो ना पूरा घूम घूम के मतलब कि जान के चारों ओर घूम घूम के ना जान को अच्छे से देखने लगता है और वो जान को देख के ना अपने फेस को टेढ़ा करता है और टेढ़ा करने के बाद ना दौड़ के फिर से बेड के पास जाता है और बेड के नीचे से ना एक कागज़ निकलता है और कागज़ निकालने के बाद ना वो उस कागज़ को देखता है और जान को देखता है, कागज़ को देखता है जान को देखता है। फिर वो जान के पास आता है और जान के फेस के पास ना वो कागज़ पकड़ के दोनों को देखने लगता है और फिर वो कागज़ फिर से वो बेड के ऊपर जाके रख देता है और दौड़ के ना जान को हग कर लेता है, आके बोलता है कि मॉम। जान तो पूरा शौक था भाई कौन मॉम किसका मॉम, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। वो बच्चा जान को कस के हग कर लेता है और मतलब कि रोने लगता है और अपने नोज़ को ना जान के नेक के पास जाके रब करने लगता है और बोलता है कि मॉम 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 अब कहाँ गए थे मुझे छोड़कर। और वो बच्चा ना नोज़ को जान के नेक के पास रब करता है ऐसा बोल के। जान भी शॉक था, वांग जी भी उन दोनों को ही देख रहा था। जान ना पूरा थर थर काँप रहा था भाई अब ये बच्चा क्या बला है, एक तो ऊपर से वो कहाँ आ गया है और एक तो ये अजीब अजीब इंसान और यहाँ पर मैजिक चल रही है और ऊपर से ये बच्चा आके उसे बोल रहे मॉम आप कहाँ चले गए थे। जान अब अपने आप में नहीं था। जान बोलता है ज़रूर ना मैं सपना देख रही हूँ, ये रियली एक सपना है, मैं सपना ही देख रही हूँ, लेकिन मेरा सपना इतना लंबा कैसे हो सकता है। तभी ना वांग जी मतलब कि जान के गोद में जो बच्चा बैठा हुआ था उसको बोलता है कि युवान ये तुम्हारा मॉम नहीं है, उठो वहाँ से। और तभी युवान ना वांग जी की फेस की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि नहीं ये मेरा मॉम है और मैंने अब अच्छे से फ़ोटो को मिला के देख लिया और इसकी तस्वीर और मॉम की तस्वीर एक है तो ये मेरी मॉम क्यों नहीं हुई। और फिर वो फिर से जान को हग कर लेता है। जान चुपचाप मतलब कि स्टैचू की तरह बैठा हुआ था। फिर वांग जी चिल्लाते हुए बोलता है कि युवान मैंने बोला ना वो तुम्हारी मॉम नहीं है, दूर हो जाओ उससे। युवान उसे मतलब कि फेस को ऊपर उठा के बोलता है कि नहीं यही मेरा मॉम है, आप झूठ बोल रहे हो। और तभी वांग जी ज़बरदस्ती ही मतलब कि जान के साथ ना मतलब कि युवान को अलग कर देता है। युवान को बहुत ज़बरदस्ती जान के गोद से उठा लेता है और बोलता है कि मैंने बोला ना तुम्हारा मॉम नहीं है ये। और
और जान को ना वांग जी उसका बैग देकर बोलता है कि निकल जाओ मेरे घर से, अभी क्या भी निकलो। और वो जान को बैग देकर ना उसका हाथ पकड़ कर उसे दरवाजे के बाहर ले जाने लगता है। और तो जान तो पूरा स्टैचू बन गया था, भाई ये क्या हो रहा है उसके साथ। और युवान युवान देखता है कि वांग जी जान को मतलब कि उसकी मॉम को घर से बाहर ले जा रहा है, तो युवान क्या करता है, जोर जोर से रोने लगता है। वो इतना जोर जोर से रो रहा था, मतलब रोना स्टार्ट किया था कि वांग जी ना जान का हाथ छोड़ देता है। और वो तभी युवान की तरफ देखता है, युवान जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। वो इतना ज़्यादा रो रहा था ना कि, और इतना जोर जोर से रो रहा था कि मतलब कि पूछो ही मत, इतना जोर से रो रहा था। जान तो लिटरली चुपचाप स्टैचू की तरह खड़ा था और सोच रहा था भाई ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। और तभी वांग जी इवान के पास आता है और बोलता है कि इवान रोना बंद करो बेटा, वो तुम्हारा मॉम नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं। इवान बोलता है कि नहीं भाई ये मेरा मॉम है और आप मेरे मॉम को घर से बाहर निकाल। और इवान ना बैठ के रो रहा था, तो वो ना अपने पैरों को ना जमीन पे पटकता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो इतना जोर से रो रहा था कि लैन सिचेन और लैन चिरन और कुछ डिसिपल्स ना वहाँ पर आ जाते हैं। और लैन सिचेन की युवान को इतना ज़्यादा रोते हुए देखकर उसके पास आता है, बोलता है कि क्या हुआ युवान बेटा, तुम इतना रो क्यों रहे हो। और तभी ना वो जान की तरफ देखता है, वो जान को देखकर थोड़ा सा समझ गया था कि शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। और फिर वो इवान को अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है कि इवान बेटा क्या बात है, इतना क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ, अंकल को नहीं बताओगे। तभी इवान उसके अंकल को बताते हैं, पापा ना मॉम को ना घर से निकाल रहे हैं, मैंने बोला मत निकालो, फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती घर से निकाल रहे हैं, वो मेरे मॉम को फिर से चांद पे भेज देंगे। ये सुनकर ना लैन सिचन बोलता है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, वो तुम्हारी मॉम नहीं है बेटा। और तभी बोलता है कि अंकल आप भी बोल रहे हो, मेरे मॉम को आप भी चांद पे फिर से भेजना चाहते हो, मेरे मॉम को मैं फिर से चांद में जाने नहीं दूंगा। और ऐसे बोल के ना वो जोर जोर से रोने लगता है। तभी वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से वो युवान के पास आता है, चिल्ला के बोलता है कि युवान तुम्हें कितनी बार बोलूं कि वो तुम्हारा मॉम नहीं है, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, तुम्हारी मॉम वापस नहीं आई है और वो तुम्हारी मॉम नहीं है, वो कोई और है। और ये सुनकर ना मतलब कि युवान जब देखता है कि उसकी डैड उसे ऐसे डांट रहे हैं, तो वो ना और भी जोर से रोने लगता है। अब जान से ना रह नहीं जा रहा था कि वांग जी तब से युवान को डांटे जा रहा है। जान बोलता है कि बस कीजिए, अब तब से इस बच्चे को ऐसे कैसे डांट सकते हो, आप इसके बाप हो या फिर कोई राक्षस। वो ये बोलकर वांग जी के सामने आ जाता है और सामने आकर बोलता है कि तब से आप इस बच्चे को डांट रहे हो, क्या आप इसके बाप हो या फिर कोई दुश्मन हो इसके जो ऐसे उसे डांट रहे हो। ये एक छोटा सा बच्चा है, क्या आप इसे प्यार से समझा नहीं सकते, आप देखते नहीं वो कितना रो रहा है, वो कितना दुखी है, और आप ऊपर से इसे इतना डांट रहे हो। वांग जी मतलब कि जान को ही देख रहा था। वांग जी के सामने आज तक किसी भी इतनी ऊंची आवाज़ में कोई भी बात नहीं किया, पहली बार जान वांग जी को डांट रहा है, वो भी इतने गुस्से में। मतलब कि वांग जी तो उसको ही देख रहा था और जान उसे बोले जा रहा था। और तभी वो उस बच्चे की तरफ देखता है और बोलता है कि इवान बेटा मेरे पास आओ। और फिर इवान जान के पास चला जाता है और जान को हग कर लेता है और बोलता है कि मॉम मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, आप फिर से चांद में नहीं जा सकते, आप मुझे छोड़ के चांद में चले गए थे, अब मैं आपको चांद में जाने नहीं दूंगा, आप कहीं नहीं जाओगे। और ऐसा बोल कर ना वो अपनी मॉम की मतलब कि जान की नेक पर ना अपने नोज़ को रब करने लगता है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और फिर जान बोलता है कि नहीं बेटा मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और जान ना उसे लेकर फ्लोर पे बैठ जाता है और बोलता है कि बेटा चुप हो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही हूँ देखो। और फिर तभी वांग जी उसे फिर से जान से अलग करने ही जा रहा था, तभी लान चरण वांग जी को बुलाता है कि वांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। और वांग जी बोलता है कि लेकिन तभी लैन सिचन बोलता है कि थोड़ी देर इन दोनों को रहने दो ना, चाचा जी तुमसे क्या बात करना चाहते हैं तो पहले कर लो, उसके बाद देखते हैं। फिर लैन सिचन ये बोलकर रूम से बाहर चला जाता है। वांग जी एक बार इवान और जान की तरफ देखता है और फिर वो भी उस रूम से बाहर चला जाता है। हमें जान को दिखाया जाता है जो कि इवान के बालों को सहला रहा था और बोल रहा था चुप हो जाओ। इवान तब चुप हो गया था और फिर जान उसे बोलता है कि बहुत रात हो गई है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे तुम्हें नींद आ जाएगी।
तभी वो युवान को अपनी गोद में उठाता है। फिर युवान बोलती है, मॉम ये स्टोरी क्या है? और फिर जान बोलता है कि स्टोरी मतलब कहानी, मैं तुम्हें परियों की कहानी सुनाऊंगी, सुनोगे फेयरी टेल्स? तभी युवान बोलता है कि हाँ, मुझे कहानी सुनना पसंद है। पता है अंकल सिचर मुझे कहानी सुनाते हैं, लेकिन डैड को कोई कहानी नहीं आता। पापा मुझे कहानी सुनाते ही नहीं है। मॉम आप आ गए हो ना, अब मैं रोज़ आपसे कहानी सुनूंगा। और फिर जान बोलता है कि हाँ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ। और वो उसे बेड की तरफ ले जाने लगता है। और फिर हमें यहाँ पर लैन और लैन सिचन और लैन वांगजी को दिखाया जाता है, जो कि एक रूम के अंदर थे और वो लोग कुछ बात कर रहे थे। तभी लैन चरण बोलता है कि वो विंग नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल विंग के जैसा ही दिखता है। हाँ उसकी बाल थोड़ा छोटा है, बट उसे देखकर बिल्कुल भी कोई नहीं कह सकता कि वो विंग नहीं है। इसीलिए युवान से गलती हुई, वो उसको अपनी मॉम समझ रहा है और तुम उसे ऐसे डांट नहीं सकते। युवान ने जब उसे देखा तो वो समझ गया कि वो उसकी मॉम है, क्योंकि वो उसके जैसा ही दिखता है ना। तो ये युवान की गलती नहीं है। वांग जी, तुम युवान को ऐसे नहीं डांट सकते, तुमसे गलती हुई। वांग जी बोलता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं जानता हूँ ये उसकी फीलिंग्स है। उसको लगा कि वो उसका मॉम है, इसीलिए वो उसके पास गया। लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो कहाँ से आया है, वो कौन है। हालांकि वो विंग के जैसा दिखता है, लेकिन वो सच बोल रहा है कि नहीं। वो हमारा दुश्मन हुआ तो, अगर उसने मेरे युवान को चोट पहुंचाई तो, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। तभी लैन चरण बोलता है कि वांग जी, तुम्हारी बातों में भी दम है। हाँ हम नहीं जानते कि वो कौन है, लेकिन हमें उसके बारे में खबर लेनी चाहिए कि वो कौन है, कहाँ से आया है, वो कौन से कबीले से है। वो कुछ अजीब तरह का दिखता है, कहीं वो कोई डेमन तो नहीं है। लेकिन वांग जी, तुम युवान के बारे में भी सोचो, उसने कभी भी अपने मॉम को नहीं देखा, उसने सिर्फ तस्वीर में देखा है। तो जाहिर सी बात है कि वो किसी भी इंसान को अपनी मॉम जैसा दिखेगा तो अपना मॉम ही बोलेगा ना। वांग जी चुप था। वांग जी बोलता है कि उसे सबसे पहले हमारे कबीले में किसने लाया था? फिर लांचरन बोलता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने लाया था। तभी बोलता है कि मुझे उनसे बात करनी है, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? तभी लांचरन कुछ डिसिपल्स को बोलता है कि उनको बुला के ले आओ, जिन लोगों ने विंग के हमशक्ल को यहाँ पे लाए थे। फिर उन लोगों को बुलाया जाता है। वो लोग अब वांग जी के सामने खड़े थे। फिर वांग जी उनके सामने बोलता है कि मुझे सच बताना, तुम्हें ये विंग के जैसा दिखने वाला इंसान जिसका नाम जान है, वो तुम्हें कहाँ मिला? तभी वो लोग बोलने लगता है, सर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, हम लोग प्रैक्टिस करने के बाद थोड़े थक गए थे। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम प्रैक्टिस के बाद थोड़ी घूमने चले, हवा खाने के लिए, उस झरने के पास। तो हम 5 लोग थे और हम पांचों ने समझा कि हम लोग झरने के पास आज घूमने जाएंगे। हम लोग झरने के पास घूमने गए। हम लोग थोड़ी देर घूमे और घूमने के बाद ना हम पत्थर के ऊपर बैठ गए। हम लोग पत्थर के ऊपर बैठ के ना कुछ बात कर रहे थे और तभी मेरी नज़र नीचे गई और मैंने देखा कोई पत्थर के ऊपर कोई इंसान लेटा हुआ है। उसे देखकर हम बहुत ज़्यादा डर गए, हमें लगा कोई इंसान मर चुका होगा। और फिर हम नीचे गए और फिर हमने देखा कि नहीं, इसकी सांसें अभी भी चल रही है। फिर हम इसे अपने कबीले में लेके आए और फिर कुल प्रमुख ने बताया कि ये विंग है। और फिर हमें बाद में पता चला कि ये विंग का हमशक्ल है, विंग नहीं है। हमें माफ़ कर दीजिए। वैसे उन्हें यहाँ तक नहीं लाना चाहिए था, लेकिन हमें उस वक्त कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि हम इस इंसान को कहाँ ले जाए, इसीलिए हम इसे। तभी वांग जी बोल रहा है कि ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो, जाओ यहाँ से। तभी वांग जी जान की बातों को याद करता है। जान उसे रूम के अंदर बोल रहा था कि मैं ना झरने के पास घर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, मैं वहीं से आया हूँ। यह सोचकर वांग जी अपने मन में बोलता है कि क्या जान सच बोल रहा था? फिर गाइस चलिए इस पार्ट को मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। चलिए अगले पार्ट में देखते हैं कि जान के साथ अब क्या क्या होता है। तो फिर गाइस मिलती हूँ अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।